Good morning, students. We are going to start a new chapter, that is chemical reaction and equation. Before starting a chapter, we have to know that what is change. In your surrounding, you see there are many phenomena and many types of changes, and one statement that is very important: change is the law of nature. So कई टाइप के चेंजेस आप देखते हैं अपने चारों ओर। उनको टू कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन फिजिकल चेंज एंड सेकंड केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज एक्चुअल में क्या है। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, और फिजिकल और केमिकल चेंज उनकी डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पर। फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, और दूसरी बात सब्सटेंस इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जो सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर कर लेता है ना। कैसे? जैसे आइस, और इससे हमने वाटर में कन्वर्ट किया, या वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट किया, तो ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन हमारा सेम है। ये भी H2O है और ये भी H2O है, और इनको हम रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब जो चेंज है उसको रीगेन कर सकते हैं। और भी कई एग्जांपल हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि एक गिलास है और ये है ना कांच का गिलास। तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना। ये पीसेस में अगर ब्रेक हो जाता है तो ये हमारा कैसा चेंज है, फिजिकल और केमिकल। ये भी फिजिकल चेंज होगा, है ना। इसका रीज़न क्या है कि फिजिकल चेंज, जो ग्लास का कंपोजिशन है, जिस सब्सटेंस से वो बना हुआ है, पीस भी उसी से बने हुए हैं, है ना। कोई नया सब्सटेंस वहाँ नहीं फॉर्म हो रहा है। कोई पेपर है ना, इस पेपर की आप शेप को बदल दो, इसको इस वाले फॉर्म में ले आओ या सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले आइए, है ना, रोल करने के बाद। तो यहाँ पर भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। और भी कई एग्जांपल्स हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर डाला, फिर उसके बाद इसमें हमने कुछ क्रिस्टल्स डाले शुगर के, और इसको हमने सेक किया। सेक करने के बाद ये क्या है, चेंज, ये पूरा डिज़ोल्व हो गया, है ना। तो ये क्या है, एक स्वीट सॉल्यूशन बन गया। ये कैसा चेंज होगा, फिजिकल या केमिकल? ये भी हमारा फिजिकल चेंज है ना। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ उस सॉल्यूशन में हैं। जैसे शुगर है, स्वीट होती है, तो सॉल्यूशन का टेस्ट भी स्वीट हो गया। वाटर है, वो वहाँ पर है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, केवल फिजिकल मिक्सिंग है। और उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं किसी मेथड से। तो फिजिकल चेंज में क्या है कि चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। जैसा था पहले उसी कंडीशन में हम लेके आ सकते हैं, यानी ये रिवर्सिबल होते हैं जनरली,
रिस्टोर मीन्स रिवर्सिबल, है ना। आप जानते हैं ना, जैसे कार में जो रिवर्स गियर होता है बैक करने का, उसी तरीके से इसमें भी रिवर्स चेंज हो जाता है। सेकंड वन इज़ केमिकल चेंज, है ना। केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज दोनों एक ही है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें एक केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज की सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, है ना। इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उसको हम जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसमें रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना। जनरली ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ये हमारी कैंडल है, कैंडल, है ना। कैंडल जब हमने बर्न की तो यहाँ पर हमारे टू ऑब्जर्वेशंस होते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन तो इसमें से कुछ, है ना, मेल्ट होकर के वैक्स नीचे आता है ना। दूसरा इसमें से कुछ वेपर्स बन के एनवायरनमेंट में जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये है बर्निंग, बर्निंग ऑफ वैक्स। और जो ये वाली प्रोसेस है ये है मेल्टिंग। एक हमारी मेल्टिंग प्रोसेस है, एक बर्निंग प्रोसेस है। तो बर्निंग जो प्रोसेस है ये केमिकल चेंज होता है क्योंकि इसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है। देखिए वैक्स, वैक्स क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं और उससे CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल, ये है ना एवापोरेट होके एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो ये क्या है, वैक्स इसमें कन्वर्ट हो गया तो न्यू सब्सटेंस बन गया। अब इससे हम वैक्स बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, है ना। ये केमिकल चेंज है। और मेल्टिंग, इसका कंपोजिशन वैक्स का और ये जो मेल्ट होके नीचे आ रहा दोनों सेम है। ये फिजिकल प्रोसेस है। यानी जब कैंडल की हम बर्निंग करते हैं तो वहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ होती हैं, एक मेल्टिंग भी होती है और दूसरी बर्निंग होती है। बर्निंग केमिकल चेंज है और जो दूसरा है हमारा मेल्टिंग, दैट इज़ फिजिकल चेंज। और एग्जांपल, कोई पेपर है उसको हम बर्न कर दें, है ना, तो पेपर क्या होता है, सेलुलोज। पेपर इज़ अ सेलुलोज। और बर्निंग पर ये CO या CO2 में चेंज हो जाता है ना। तो इससे हम दोबारा रीजनरेट करें या इसको रिवर्स करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा एक केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉमन है ये। आपके घरों में आयरन के कई सारे, है ना, चीज़ें होती हैं, जैसे डोर, विंडो, गाटर, व्हीकल्स भी हैं, तो उनमें रस्टिंग हो जाती है जब वो मॉइस्चर या एयर में रहते हैं, है ना। और रस्ट से अगर हम प्योर मेटल बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। यानी केमिकल चेंज में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू द ओरिजिनल। क्लियर। नाउ देयर इज़ अ टेबल, you have to prepare it in your copy and need to learn very important frequently asked question from this table, either 1 marks, 2 marks and sometimes 3 marks. So in physical change, identity of substance maintain, इसमें identity of original substance completely lost. These change are temporary physical change and reversible, जबकि केमिकल चेंज परमानेंट। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज and new substance is formed in chemical change. Heat may or may not occur, heat change may occur, है ना। इसमें हीट में काफ़ी चेंज होता है केमिकल चेंज में। एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस चेंजेस, अदर सब्सटेंस आफ्टर द चेंज कैन नॉट कम बैक, यानी नो रिवर्सिबिलिटी। तो देखिए मेजर यहाँ पर पॉइंट्स क्या हैं, एक तो कंपोजिशन चेंज होता है, केमिकल चेंज परमानेंट होता है,
न्यू सब्सटेंस बनता है और इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। फिजिकल में जो कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ये टेम्परेरी होते हैं, और न्यू सब्सटेंस यहाँ फॉर्म नहीं होता और ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स हैं। इनके सबके आपको 5 एग्जाम्पल्स रन करने हैं। कल हम इससे आगे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।